नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका यानी सेल। सेल जो है वो बायोलॉजी का सबसे बेसिक पार्ट है। इसे पढ़ने के बाद ही हम बायोलॉजी के आगे के पार्ट्स पढ़ सकते हैं। तो अपने सेल को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से बेसिक 11वीं 12वीं को मिला के। देखते हैं, शुरू करते हैं सेल। अब सेल के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर लाइन दी गई है कि सेल क्या होती है, इसके बारे में जो परिभाषा दी गई है वो क्या है। एनसीईआरटी की लाइन बताता हूँ पहले आपको, अगर समझ में ना आए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी की लाइन ये है कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। अब अपनी भाषा में इसको समझें तो एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि एक दीवार है। अब दीवार सजीव है या निर्जीव है? निर्जीव है सर, लेकिन अपने को ऐसे मानना है कि दीवार एक बार सजीव है। अब अगर दीवार है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो दीवार की सबसे छोटी इकाई होती है ईंट। अब ईंट जो है वो इसकी कोशिका है। ऐसे ही अपने शरीर का एक छोटा सा पार्ट जिससे हम मिलकर बने होते हैं। हमारा शरीर जो है सजीव, चाहे हम हो, चाहे कोई प्राणी हो, या चाहे कोई पेड़ पौधा हो, सभी क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब कोशिका सर होती क्या है, कैसी दिखती है, संरचना क्या है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, काम क्या करती है, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, कितने दिन जीती है, कहाँ मरती है, ये सब अपने पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका अपना क्या हो गया, बेसिक ऑफ सेल यानी कोशिका। सबसे पहले तो पहली ही लाइन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो ये है कि बताओ कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में ही आ जाता है अपना कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज या कोशिका का खोजकर्ता कौन था। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों नाम सेम सेम है। मैं आपको दो बताता हूँ, एक तो है रॉबर्ट हुक और एक है रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पर बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों नाम एक जैसे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोशिका की खोज जिसने की थी वो रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने कोशिका के अंदर केंद्र की खोज की थी। अब अपने को क्या याद करना है सर, ये याद करना है, इसे अभी के लिए नहीं करना है। इसे कब पढ़ेंगे, जब अपने केंद्र को पढ़ेंगे, कोशिका के अंदर। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कैसे की थी? तो रॉबर्ट हुक जो है वो एक कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, कोर कोशिका, जो कि एक डेड सेल थी। पहले इन्हें पता नहीं था, लेकिन जब अध्ययन किया तब पता चला किसमें अध्ययन कर रहे थे ये, एक मृत कोशिका। इसमें मृत कोशिका। अब अपने को एग्जाम में मृत कोशिका का नाम पूछने की, सर क्या नाम था मृत कोशिका का? तो क्या नाम था सर? इसका नाम था कॉर्क कोशिका। कॉर्क कोशिका। इसमें भी और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद किसमें की थी? मृत कोशिका, कारक कोशिका में की थी। उसमें बाद में ये पूछते हैं कि बताओ इसके अंदर क्या संरचना देखी। तो इसके अंदर एक संरचना देखी इन्होंने, मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना। कैसी कैसी संरचना देखी इनको? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संरचना जो थी वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी। ये भी आपको याद रखना है, ये मेन मेन क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में एक अलग से जो क्वेश्चन आता है, जो यहीं पर मैंने लिखा हुआ है, इन्हीं के बीच में है, कि ऐसे पूछ ले कि बताओ सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। तो अपना आंसर क्या होगा कि सर रॉबर्ट हुक होगा। ठीक है। अगर ऐसे पूछ ले कि बताओ सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तब दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, जीवित का अध्ययन इन्होंने नहीं किया था। जीवित कोशिका का जिसने अध्ययन किया था, इसका जीवित कोशिका, वो वैज्ञानिक अलग था। उसका नाम था अपने एंटोन वान ल्यूवेनहोक। एंटोन वान ल्यूवेनहोक। ये अपने को विशेष तरीके से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे पूछ ले कि बताओ सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? सर मृत कोशिका। अगर कोशिका में से अंडरलाइन करके दे रखा है
कि जीवित कोशिका या मृत कोशिका, तो जीवित कोशिका अगर दे रखा है तो किसने की थी? एंटोन वान लीeuwenhoek। सीधा पूछा है कोशिका के बारे में, जीवित मृत कुछ नहीं दिया, तो कौन होगा? अपना रॉबर्ट हुक। ये थे मेन क्वेश्चन। अपने को पता चल गया कि सर कोशिका की खोज स्टार्टिंग में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब अपने ये बताओ कि सर कोशिका दिखती कैसी है, इसकी संरचना क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो वो देखते हैं अपनी। अगर आपके दिमाग में कोशिका को लेकर कुछ भी आता है, जैसे अपने जब कुत्ता सोचते हैं दिमाग में, तो कुत्ते की इमेज बन जाती है, बिल्ली देखते हैं बिल्ली की इमेज बन जाती है। कोशिका अगर आप सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज आ रही है? क्या एक गोल सर्कल या कुछ फ्लैट सर्कल? कुछ तो संरचना आपके दिमाग में आएगी, लेकिन वो संरचना अपने को दिमाग में नहीं रखनी है। ना तो ये राउंड होती है, ना ये चरकोनी होती है। ये संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये एकदम राउंड भी नहीं है और ये चारकोनी भी नहीं है। इसके अंदर, कोशिका के अंदर 3 परतें पाई जाती है। अब मैं जो आपको कोशिका पढ़ा रहा हूँ वो टोटल कोशिका पढ़ा रहा हूँ, सभी प्रकार की कोशिकाओं को मिलाकर एक कोशिका पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जिसमें सारी की सारी कोशिकाएं आती हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक में कोशिका अलग होती है, यूकैरियोटिक में कोशिका अलग होती है। अपने हैं जीव, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर यूकैरियोटिक सेल है। अगर मैं पादपों की बात करूं उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन अगर कोई अपने बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो कोशिका अलग अलग होती है, अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसमें अलग अलग प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। मैं जो आपको कोशिका बता रहा हूँ वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को मिलाकर बता रहा हूँ, ताकि अपने एक ही सेल के अंदर सारी चीजें पढ़ सकें। तो कोशिका के अंदर अभी क्या है, मैंने एक ही आवरण बनाया है। अभी आवरण बनाने हैं अपने को 3। एक और बनाओ। ध्यान ये रखना है कि ना ही तो इसको चारकोना करना है, ना ही एकदम गोल करना है। 2 आवरण हो गए। अब अंदर की तरफ एक आवरण पाया जाता है इसमें, इस तरीके से। इसके अंतर्वलन होते हैं ऐसे, इस तरीके से। ये कोशिका अपने बाहरी आवरण इसका हो गया, अंदर की चीजें अभी अपने कुछ नहीं बनाई है। अब सर पहले इनको बताओ कि ये चीजें क्या है। तो मैं आपको ये चीज बताने से पहले इसके बारे में सिद्धांत बताना पड़ेगा। क्या? कि 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था कि कोशिका में क्या चीजें पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, आवरण कैसे खोज की। अब अगर मैं आपको सीधे बताऊं कि सर इसको तो मैं बोलूंगा सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। इसको बोलेंगे सेल वॉल, सेल वॉल। और ये क्या है? सर ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये सीधे नाम बताऊंगा तो आप क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। लेकिन पहले अपने ये देखते हैं कि इसकी भी खोज किसने की थी। इसकी खोज किसने की थी? 2 वैज्ञानिक थे, एक तो जर्मनी के थे और एक ब्रिटिश थे। जर्मनी के वैज्ञानिक का नाम था मैथियस लाइडन, जो कि पादप वैज्ञानिक थे, मतलब वो पादपों पर अध्ययन करते थे। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे थियोडर स्वान, जो कि जंतु पर अध्ययन करते थे। उन दोनों ने मिलकर क्या दिया? सिद्धांत दिया, और सिद्धांत का नाम था कोशिका सिद्धांत, जिनमें उन्होंने बताया कि कोशिका कैसे मिलकर बनी होती है, पादप कैसे बने होते हैं, प्राणी कैसे बने होते हैं। उनमें बाहरी जो आवरण पाया जाता है, पादप में पाया जाता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, प्राणियों में पाया जाता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ऐसे ऐसे करके उन्होंने बातें बताई। उसके बाद में एक नया वैज्ञानिक और ऐड हुआ, जो जिसने बताया कि जो नई कोशिका का निर्माण है वो पहले स्थित कोशिका से होता है। तो ऐसे करके 3 वैज्ञानिक इकट्ठे हो गए और उन्होंने तीनों ने मिलकर क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। तो पहले अपने को वो भी पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत इन किसने दिया था? सर एक तो वैज्ञानिक थे मैथियस लाइडन, मैथियस लाइडेन। एक क्या था? सर थियोडर स्वान। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। पहले की जो एनसीईआरटी थी उसमें मैथियस लाइडन क्या थे? जर्मनी वैज्ञानिक। कहाँ के थे? जर्मनी के। और ये ब्रिटिश थे। अब की जो एनसीईआरटी नई लागू हुई है 2026 के अंदर, उसके अंदर इन दोनों को ही क्या बता रखा है? जर्मनी का बता रखा है। तो अपने याद करने के लिए ऐसे रख सकते हैं कि सर ये जर्मनी के थे, ये ब्रिटिश के थे। लेकिन अगर अब की एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो अपने को क्या याद करना है कि सर ये दोनों ही क्या थे? जर्मनी के थे। इसको आप भूल जाओ, ये क्या है? पुरानी एनसीईआरटी में थी। डाटा के लिए आपको बताया, बाकी आपको याद क्या रखना है? सर दोनों ही जर्मनी के थे। जो मैथियस लाइडन थे वो क्या थे?
पादप वैज्ञानिक थे, प्लांट के बारे में पढ़ा। और थियोडोर स्वान क्या थे? जंतु वैज्ञानिक थे। इतना समझ में आ गया। कोशिका सिद्धांत में सबसे पहले कौन से 2 वैज्ञानिक शामिल हुए? सर मैथियास लाइडन जर्मनी के थे, पादप वैज्ञानिक थे। दूसरे थियोडोर स्वान, ये भी जर्मनी के थे और ये जंतुओं का अध्ययन करते थे। अब इसके आगे जो इन्होंने सिद्धांत दिए वो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।